शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। बच्चों, आज कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 4 कथनी और करनी के विषय पर हम अभ्यास करेंगे। एक बहुत ही अच्छा निबंध है जो हमें सीखना है। यहाँ पर मैंने बताया कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो इस पूरी इकाई को हम देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो इसका अर्थ जो है वह अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसका जो पूरा ब्यौरा है वो मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। चलो देखते हैं एक निबंध। कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। हमें मनुष्य का अवतार मिला है। हम बहुत ही भाग्यशाली है, पुण्यशाली है पूरे प्राणी जीवन में कि हमें मनुष्य का अवतार मिला है। प्रभु की अनमोल देन मानी जाती है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। प्राणी जगत में मनुष्य को भगवान ने बहुत ही विशिष्ट शक्तियाँ दी है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी हैं हमें कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम पूरे प्राणी जगत को अपने वश में करके अपने हिसाब से उनसे काम करवा सकते हैं और संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं है कुत्तों की तरह इधर उधर भटकना या फिर जंगल में शेर लोमड़ी आदि रहते हैं, ऐसे नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन सुव्यवस्थित रूप से है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने हमें विशिष्ट शक्तियाँ दी है। सबसे ज़्यादा तो बुद्धि दी है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा मन में हो गया है कि भाई सही काम नहीं करना है। कोई बार मनुष्य कहता है कुछ और करता कुछ और है। तो क्या होता है कि कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस बात को इस निबंध में उजागर किया गया है कि मनुष्य क्या करता है कि बोलना कुछ और करना कुछ और। तो देखते हैं क्या है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। हम अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। कोई भी प्राणी को पकड़ लो आप, उनसे हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं। कई गुणों से उसे संवारा है। कई गुण हमारे अंदर हैं, बुद्धि से लेकर बहुत सारे गुण हमारे अंदर हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है और मनुष्य को इसका अभिमान भी है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। मनुष्य क्या करता है कि स्वयं को गुणों की खान बताता है कि मेरे से ज़्यादा कोई गुणवान है ही नहीं। गुणों की खान यानी बहुत गुणवान। तो यह व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जो बिल्कुल गलत होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कहता है? महान, गुणों की खान समझता है। कथनी और करनी में अंतर के कई ऐसे उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं कथनी करनी में। लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और आज के राजनीतिक जीवन में आप देख सकते हैं, हम वह कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यह कर देंगे, लेकिन बाद में सब टाइम फिश हो जाता है। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए, कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता ही मिलता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक बस्ती थी, कोई शहर छोटा बड़ा होगा, उसमें सरकार ने एक पार्क यानी कि एक बगीचा बनाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। अच्छा सज्जन कोई होगा बस्ती में, मोहल्ले में रहने वाला। तो बरसात के मौसम में उसने सोचा कि चलो
यहाँ पर पार्क की जगह है, वहाँ पर पौधे लगाए जाए फूलों के अच्छे अच्छे। बात भी अच्छी है, ऐसा करना ही चाहिए, आप भी करें। अभी वर्षा ऋतु है, बरसात हो रही है, आप भी आपके आसपास में ऐसे फूल पौधे लगा सकते हो और लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। आप विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कितनी उपयोगिता है इसकी। तो सज्जन की बात भी बहुत अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की और पौधे बड़े हो गए। तो कहीं से वो पौधे ले आए बहुत सारे, उसको कतारबंद यानी कि कतार यानी कि एक लाइन में, एक सीधी रेखा में उसे रोप दिया और देखभाल भी की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। इसमें देखिए आप यहाँ पे कितने अच्छे फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। स्वाभाविक रूप से फूल खिलेंगे तो पार्क बहुत ही अच्छा लगेगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए आने लगे। अच्छा पार्क होगा, अच्छा बगीचा होगा तो स्वाभाविक रूप से लोग वहाँ पे सुबह शाम टहलने के लिए आएंगे। हमें भी जाना चाहिए हमारे आसपास यदि ऐसा कोई स्थल है तो, इससे हमारा मन खुश रहता है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों को आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो जब फूल खिले तो सज्जन को क्या लगा कि लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, तो हो सकता है लोग फूल यहाँ से तोड़ करके ले जाएंगे। तो सज्जन के मन में विचार आया और उन्होंने क्या किया, एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो उसने फूल तोड़ना मना है ऐसा एक बोर्ड बनवाया, एक तख्ती बनवाई और वहाँ पर टांग दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। तो लोग समझदार थे, जो तख्ती लगाई थी उसे पढ़ते और फूल कभी तोड़ते नहीं थे। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। लेकिन अब देखिए कथनी करने की बात, जिस व्यक्ति ने फूल तोड़ना मना है ऐसा बोर्ड लगाया, वही सुबह सुबह में जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगा था। वह अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला, लोगों ने देखा तो उसे शर्म आ गई, तो शर्म मिटाने के लिए क्या बोला, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। किसके लिए तोड़ रहा हूँ, पूजा के लिए। तो देखिए ऐसी ये जो कथनी और करनी की बात है, पूजा के लिए तोड़े या किसी और कार्य के लिए तोड़े, फूल तोड़ना मना है मतलब मना है। और किसने लगाया था बोर्ड, उसी ने खुद लगाया था। तो उसकी कथनी क्या थी कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन करनी क्या है, करनी मतलब काम। कहा क्या, फूल तोड़ना नहीं चाहिए और उन्होंने खुद फूल तोड़े। तो ऐसे कई लोग हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में मिलते हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। दूसरा उदाहरण देखिए, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आप बसों में मुसाफरी करते हैं तो बोर्ड लगा हुआ होता है कि भाई धूम्रपान करना निषेध है और धूम्रपान नहीं भी करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। यात्रा करते हुए देखा तो एक यात्री क्या कर रहा था, बीड़ी जलाकर पी रहा था। तो बसों में लिखा होता है ऐसा ही। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, देखिए अब मज़े की बात है, कंडक्टर ने क्या कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है। तो उसने कह दिया कि भाई साहब बीड़ी नहीं जलाओ, ये मना है बस में बीड़ी पीना। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने कहा कि बाहर फेंक दो भाई, तो उसने व्यक्ति ने फेंक दी। अब देखिए थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। देखिए कंडक्टर ने क्या कहा यात्री को कि बस में बीड़ी पीना मना है, लेकिन उसने क्या किया, ड्राइवर की कैबिन में जाके सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। तो एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगारेट पीना मना है। तो यात्री ने कह दिया कि भाई ये गलत बात है, आप देखिए धूम्रपान करना तो बिल्कुल निषेध है, आप क्यों पी रहे हैं, ये गलत बात है। तब कंडक्टर ने क्या कहा देखिए, इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, तुरंत बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। देखिए
कंडक्टर की बातें की, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं। ऐसा ऐसा दोहरा रवैया तो हो ही नहीं सकता। बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है, मतलब मना है। वह चाहे कंडक्टर हो, चाहे बस का ड्राइवर हो, चाहे कोई भी यात्री हो। लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी का अंतर है। कंडक्टर दूसरों को नहीं पीने देता है, लेकिन खुद पीता है। तो नियम दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। तो ये कथनी और करनी में ये अंतर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं जो कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखते हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण आपने देखे हैं कथनी और करनी के। अभी और दो उदाहरण हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो फिर मिलेंगे दूसरे ऐसे उदाहरण के साथ। तब तक आप चिंतन करें और आप भी अपनी कथनी और करनी एक रखने का प्रयत्न करें। मिलते हैं फिर से।